बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडवोकेट शाहज़ेब आज़म और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज के व्लॉग में हम 3 खबरों पर डिस्कस करेंगे। जनाब, सबसे पहली खबर यह है कि मंसूर अली शाह साहब ने बड़ा दिलचस्प मास्टर स्ट्रोक खेला है आसिफ अली जरदारी की चाल के ऊपर और आइन के आर्टिकल 200 की तशरीह कर दी है। यानी जो काम आइनी बेंच से नहीं हो पा रहा, वो मंसूर अली शाह साहब ने जो है वो पूरे के पूरे आर्टिकल की तशरीह की है और जरा आईना दिखाया है कि भाई ये असल आर्टिकल है और ये जो काम तुम लोगों ने किया है ये उसके जो है वो अंजाम हो सकता है। अंजाम आपको पता है कि आर्टिकल 6 है, अभी फिलहाल जो है उसको नहीं डर रहे कोई लोग, लेकिन बहरहाल मंसूर अली शाह ने कायना दिखाया है। दूसरे नंबर पर जनाब 9 मई का आज केस लगा हुआ था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, उसकी आज समाअत थी और समाअत को देखते ही जो पंजाब हुकूमत का वकील है वो उल्टे पांव भाग निकला है। उसकी जरा मैं तफसीर बताऊंगा आपको। तीसरे नंबर पर हम डिस्कस करेंगे शौकत अजीज सिद्दीकी, जो कि बड़ी भर के मारते मारते थे कि इज्जत होती है, इदारों की इज्जत होती है, इज्जत से जो है वो जिए और नौकरी को मैं लात मारता हूँ, मैं जो आइन कानून पर चलने वाला जज हूँ, तो इस तरह की बातें किया करते थे। लेकिन जो असल में जो करने का वक्त आया, जब कुछ दिखाने का वक्त आया, तो शौकत अजीज सिद्दीकी साहब ने जो है वो किस तरह से जो है वो अपना एक हील टर्न की है, वो जरा मैं आपको बताऊंगा कि क्या तफसीलात है इसकी। सबसे पहले जनाब हम डिस्कस कर लेते हैं कि आसिफ अली जरदारी साहब ने जनाब आज एक कमाल करते हुए जो है वो, वैसे तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर जो है उन्होंने अमल दरामद किया है। सुप्रीम कोर्ट ने 19 जून को एक ऑर्डर दिया था कि मोहतरम जरदारी साहब, आपने जो जस्टिस सरफराज डोगर का ट्रांसफर किया है, तो जरा ये भी बताएं कि ये सीनियरिटी पर किस नंबर पर होंगे। यानी ट्रांसफर किया है तो ये सीनियरिटी पर किस नंबर पर होंगे, ये जरदारी से सवाल पूछा गया था। तो जरदारी ने कहा जी अभी सिर्फ जो है ये परमानेंट, जरदारी ने कोई उसमें टाइम फ्रेम नहीं लिखा था, उसने कहा जी ये ट्रांसफर हो गया है और ये कंप्लीट ट्रांसफर है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा जी आप बकायदा मेंशन करेंगे टाइम और बकायदा बताएंगे कि ये सीनियरिटी इनकी क्या होगी। तो अब जरदारी ने जो है वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करते हुए जो है वो जस्टिस सरफराज डोगर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सीनियर तरीन जज डिक्लेयर कर दिए। तो इस वक्त जो सरफराज डोगर साहब हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर तरीन जज है और इनका जो ट्रांसफर है, जो सुप्रीम कोर्ट का दूसरा सवाल था, वो परमानेंट होगा, यानी परमानेंट बेसिस के ऊपर होगा। तो अब जनाब जो मंसूर अली शाह साहब है, उन्होंने जुडिशल कमीशन को खत लिखा है और कहा है कि जरदारी के पास ऐसा कोई इख्तियार था ही नहीं। यानी हमारा अगर आइन के आर्टिकल 200 के तहत जरदारी ने जो है वो सीनियरिटी तय की है, तो जरदारी को चाहे जो प्रेसिडेंट की पावर है आर्टिकल 200 में, प्रेसिडेंट कंसल्ट करेगा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ। यानी चीफ जस्टिस या अफरीदी के साथ कंसल्ट करेगा, मुशावरत करेगा और मुशावरत के बाद ही जो है वो कोई फैसला करेगा ट्रांसफर का। तो यहाँ तो मुशावरत हुई नहीं है। और अगर फर्ज करें या अफरीदी साहब कल को कहते हैं जी हाँ जी मैं उससे मुशावरत की गई थी, तो या अफरीदी साहब की ओपिनियन पहले ही सामने आ चुकी है, वो पहले ही सीनियरिटी प्रिंसिपल के खिलाफ थे, ये जो इन्होंने तय किया था अभी। तो इसलिए जो है ये सूरत बड़ी दिलचस्प बन गई है और मंसूर अली शाह साहब ने पूरा आर्टिकल 200 इनके सामने रखा है और इनको बताया है कि किस तरह जो है वो आर्टिकल 200 के तहत एक जज को दूसरी हाई कोर्ट में ट्रांसफर किया जा सकता है और वो भी टेम्पोररी बेसिस पे। तो ये मंसूर अली शाह साहब ने जो है वो इनको आईना दिखाया है। नंबर 2 जनाब, आज 9 मई का केस लगा हुआ था फवाद चौधरी साहब का सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। और फवाद चौधरी की बेसिकली जो प्ली थी वो ये थी कि उनके खिलाफ 35 FIR दर्ज है पूरे पंजाब में, और वाक्य भी एक ही है, पोजीशन भी एक है, टाइम भी एक है, और उसके ऊपर जो है वो सारी 35 FIR पूरे पंजाब में दर्ज करा दी है। तो फवाद चौधरी साहब चाहते हैं जी मेरे खिलाफ जो है वो एक ही जगह पर ट्रायल हो और एक ही प्रोसिक्यूशन टीम जो है वो उसको ट्रायल करे। तो इस पर जो है वो हाशिम खान काकर साहब और जो जस्टिस शाहिद वहीद साहब है उनका बेंच था और उन्होंने जो वाकई उन्होंने जो उस चीज को ऑब्जर्व किया और कहा कि जो पहली FIR है बजाय उसके ऊपर ही कार्रवाई आप कर लेते हैं। यानी जब वाक्य ही एक है, एक ही वाक्य के ऊपर आपने मुख्तलिफ FIR दर्ज कर ली है, तो पहली FIR पे आप कार्रवाई करते। तो ये सुनने की देर थी पंजाब हुकूमत का जो वकील है उसने कहा जी नहीं जी नहीं, ये जो है ये जो फवाद चौधरी ने चैलेंज किया है फैसला, ये था लाहौर हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच का फैसला। अब आपका जो है वो जो प्रेसिडेंट है पिछले जो चलते आ रहे हैं केस लाल, उसके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच सुनेगा लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच के खिलाफ अपील। तो भाई कोई अक्ल होती है, यानी जो हाई कोर्ट है वो निचली अदालत है, उसके जजेस जो है वो उनके खिलाफ अपील आई है सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट का चाहे एक रुकनी बेंच जो है ना वो एक जज बैठ कर जो उसको सुन ले, ये 2 जजेस जो है वो समाप्त करे। तो मैं समझता हूँ कि पंजाब प्रोसिक्यूशन की जो है ये, अब वो 13 जजों का फैसला 10 जजेस ने जो है वो नजरसानी कर लिया उसके ऊपर। तो ये कोई मुझे लगता है कि कोई मंतक नहीं थी, लेकिन बहरहाल जो है वो जजेस ने कमाल शफकत करते हुए जो है वो उनकी प्ली को मंजूर किया और जो है वो मामला भेज दिया चीफ जस्टिस के पास, और चीफ जस्टिस को कहा कि इस पर 3 रुकनी बेंच तश्कील दिया जाए। और उम्मीद की जा रही है कि अगले बार ये 2 जज तो नहीं होगी उसमें, ये जज ही मुझे लगता है कि फिर कोई और ही हो सकता है, क्योंकि अब छुट्टियां आ गई और भी बहुत से मामला हैं।
अच्छा जनाब, ये हो गया। और तीसरे नंबर पे मैं आप डिस्कस करूंगा जनाब कि शौकत अजीज सिद्दीकी साहब जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं, बल्कि रिटायर भी नहीं थे। उनको जिस तरह जलालत बुरे अंदाज से निकाला गया था, जिस तरह एक तकरीर करने पर जिस तरह उन्होंने जो है वो हमारे खासतौर पर एजेंसियों के ऊपर, सिक्योरिटी फोर्सेज के ऊपर इल्जाम लगाया था, उसके बाद उनको निकाला गया। उसके बाद काजी फायद हसन ने उनको बहाल किया, बतौर रिटायर्ड जज बहाल किया। अब उनको एक पोजीशन मिली थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए कि वो आकर अपना वोट का हक इस्तेमाल करें बतौर साबिक जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट, और जो चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट है उसका तयन करें कि कौन होगा हमारा अगला चीफ जस्टिस। तो ये शौकत अजीज सिद्दीकी साहब ने जो है वो ये काम करना था। अब शौकत अजीज को पता था कि जिन जजेस के साथ वो काम कर चुका है, जो वहाँ के नेटिव जजेस हैं, मिसाल के तौर पर मियाँ गोला सनोरगजेब, मोहसन अख्तर कियानी, ये वहाँ के जो है जो परमानेंट जजेस है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, बजाय जो है वो मोहसन अख्तर कियानी साहब अपने पिछले स्टांस के मुताबिक जो है वो अगर एंटी स्टैब्लिशमेंट रहते हुए तो अगर वो वोट उनको कर सकते थे, यानी अपनी जो है वो एक शो करा सकते थे कि मैं आइन और कानून के मुताबिक जज हूँ। यानी क्योंकि सरफराज डोगर को वोट देना दे सकता था, वोट दे सकते थे, लेकिन सरफराज डोगर की अभी आईसीए जो है वो पेंडिंग है, सुप्रीम कोर्ट ने अभी फैसला करना है उसके ऊपर। तो शौकत अजीज सिद्दीकी साहब ने इस चीज को नहीं देखा, उन्होंने जो अपने वोट का हक इस्तेमाल किया और कहा जी मैंने तो जी वोट करना है, मेरा हक है वोट का। तो अब जो है जो उन्होंने वोट किया, और जो सरफराज डोगर साहब हैं वो परमानेंट बन गए हैं जज। अब वो जिस तरह से इंसाफ करेंगे वो फिर आप भी देखेंगे, मैं भी देखूंगा फिर। तो बहरहाल जनाब, ये थी आज की अपडेट्स। मुझे मेरी अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।